आज जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ही खास है। खास इसलिए क्योंकि उन्होंने रंगमंच से लेकर सिनेमा के पर्दे तक हर रोल में, हर रूप में अपनी कला की गहरी छाप छोड़ी है। हर रूह के पास एक कहानी होती है, हर सफर के पीछे एक एहसास। ऐसे ही कुछ पलों के लिए आइए हमारे साथ सोल सफर और एहसास में। एम के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, आप कश्मीर से हैं और आपकी कश्मीर से लेके एनएसडी तक की यात्रा, आपकी पढ़ाई कहाँ हुई, कॉलेज स्कूल आपने कहाँ से किया, और एनएसडी के बारे में कश्मीर में रह के कैसे आपको पता लगा, उसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताइए। कितना आसान था या कितना टफ था एनएसडी में जाना आपके लिए? देखिए, मैं कश्मीर में पैदा हुआ, पढ़ाई वहीं की। एक स्कूल था जिसकी प्रिंसिपल कश्मीर के बहुत बड़े महान कवि थे। अच्छा। तो वो हम लोगों के लिए, बच्चों के लिए भी लिखते थे। ही इज अ लेजेंड पोएट। तो कश्मीर में श्रीनगर में आपके? श्रीनगर में, तो वहाँ पर वो हर सैटरडे हमें करना होता था। यू कम सी, और देयर वर 2-3 टीचर्स वेर वेरी गुड एट उस वक्त का थिएटर जो करते थे, हाँ। स्कूल में होता था। फिर एक कोई एक आई थिंक एक जमाना आया, कुछ जश्न कश्मीर मनाना था। कश्मीर में एक फेस्टिवल होना था। अच्छा, आप कितने बड़े थे उस समय? मैं स्कूल में चौथी पांचवी में था तब, अच्छा। इफ आई रिमेम्बर वेल, यस। हम्म। तो इन्होंने एक ओपेरा लिखा, नेकी बदी नाम से। इट वाज अबाउट एनिमल किंगडम एंड ह्यूमन बीइंग, चाइल्ड टू गेटिंग लॉस्ट एंड हाउ दे टेक ओवर। एंड इट वाज अ वेरी वेरी सिंबॉलिक काइंड ऑफ एन से कहें थीम था। थीम में ये था कि रात जब आती है जंगल में, तो सारे उल्लू आता है तो पक्षियों को खत्म कर देता है, जंगल तोड़ देता है। हम्म। तो देन दे हैव अ कॉन्फ्रेंस, हाउ शुड वी गेट एनलाइटेंड। हम्म। सो देन देयर कबूतर होता है, उसमें तोता होता है, भालू होता सारे है, जानवर। all lovely characters, and it was all musical, beautiful songs. Even the people sing now those as folk songs, उनको पता नहीं है उस प्ले के हैं। अच्छा। तो उसके बाद then they say कि it is human being who gives the light, the knowledge. And then the Shakespeare comes, Tagore comes, they come with the mashal and they lit the whole forest with अच्छा। light. So in short, ये theme था, but its music is costumes are remarkably done by हमारे हम्म। स्कूल के ड्राइंग टीचर बहुत उम्दा थे, और म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो एक म्यूजिक स्कूल चलाते थे, जगन्नाथ शिवपुरी, उन्होंने म्यूजिक किया था। उसके बाद क्या होता है छोटे शहर में, मैं बच्चा एक्टर चाहिए एमेचर थिएटर के लिए, वो वहाँ वो था यार, उसको ले आओ। तो मैं ले जाते थे, मैं पीपल वेर ओके। एंड आई यूज्ड टू लर्न म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत में अच्छा, सीखता आपने था। हाँ, सीखा हुआ है? पांचवी से पूरे साल 5 साल सीखा। अच्छा। गंधर्व महाविद्यालय मंडल के साथ हमारा कनेक्शन था, भाई जी आते थे यहाँ से, अच्छा। वहाँ हमारे एग्जामिनर बन के आते थे। मुटकल तो जी। मैंने बड़ा ख्याल तक सारी शिक्षा अच्छा। की, जिसे अरे कहते वाह, हैं ना, तो पूरी। कुछ आपसे सुनेंगे बाद ना में। ना, वो नहीं करना। बट यस, द फाउंडेशंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग म्यूजिक हाँ, वो बचपन में ही। टेक्निकली, राग क्या है, ताल क्या है, हाँ हाँ। समय क्या है, और उसके साथ साथ हमारे यहाँ वहाँ और एक एडिशन होता है सूफियाना कलाम म्यूजिक, वो कश्मीर का क्लासिकल म्यूजिक जो हम्म। संतूर और सेतार पे हम्म। चलता है, वो भी सुनते थे। बड़े बड़े उस्ताद आते थे, हम सुनते थे, बच्चे थे तो हम हाँ। सो भी जाते थे वहीं, जो याद है तो कोई उठाता लेकिन था। बाय डिफॉल्ट वो कहीं ना कहीं वो एक माइंड में ना नो वो नो, दैट सीड इज वेरी जाता मच रहता है। अलाइव, हाँ इनफैक्ट बिल्कुल। इट इज ग्रोन अभी। इसीलिए मुझे लगता है कि जब मैं कभी म्यूजिकल प्रोडक्शन करता हूँ तो उसका म्यूजिक बड़ा माना जाता है। तो सीड वहां से है। बिल्कुल। हाँ। तो उसके बाद कॉलेज गए, कॉलेज थिएटर दादागिरी आपकी है। श्रीनगर से ही कॉलेज भी हाँ हाँ, आपने? कॉलेज एसपी कॉलेज, बड़ा फेमस कॉलेज है, श्री प्रताप कॉलेज, बड़ा फेमस, बड़े बड़े लोगों ने वहीं पढ़ा है। और उसके बाद आई टुक बायोलॉजी, केमिस्ट्री एक मेरा सब्जेक्ट, आई लव्ड बोथ। बिकॉज मैथ्स तो मेरे बहुत इतने खराब थे, तो जीरो ही आता था मुझे। इसकी किस जान कैसे छूटेगी मुझे इससे, मुझे ये नहीं करना। एंड आई डिड नॉट नो दैट टाइम आई शुड हैव डन लिटरेचर, जो मेरा एक्चुअली इंक्लिनेशन था, पता नहीं था मुझे। एंड ये कंटिन्यू डिड दैट, ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी भी वही हुआ। तब तक मैं एक यंग लड़का है भाई, अच्छा थिएटर करता होता है शहर में, पता। तो शहर की जो पोएट्स हैं, वही जो एकेडमी है, वहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड में बैठे, तो उनका का ये था कि इस लड़के को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भेजेंगे, और अच्छा। नेशनल उस स्कूल का, हमें स्टेट का स्कॉलरशिप मिला मुझे। अच्छा। तो विच वॉज समथिंग। तो बहुत मैं घर बढ़िया। वालों को समझ नहीं रहा, मुझको स्कॉलरशिप मुझे कैसे मिल गया, तो क्या तीर क्या फुल मार। स्कॉलरशिप मिली आपको? For in fact better than NSD, had अच्छा। much more money that time in that. अच्छा, So I came on my 15th July. आपको पता था एनएसडी करके कुछ है I तो? did not know till
one of the senior theatre persons who had come here, is a very good painter and a set designer and an actor also. He said, "तू जाएगा वहाँ. That is your place." I remember it. टिक्कू साथ थे, सूरज टिक्कू, बहुत, और मतलब मेरे फादर को भी कन्विंस किया कि नहीं, ये मैं गया हूँ वहाँ, ये लड़का उसके लिए लायक है. So I reached there. Alkazi was there, Mohan Rakesh was there, Suresh Awasthi was there, and Frank Thakurdas, बहुत बड़े यूनिवर्सिटी के बड़े थिएटर वाले थे. They conducted my interview. जब इंटरव्यू खत्म होता तो जन ऐसे थे, मानते हैं कैसे लोग आए हैं ना, पहले बताइए मैं हूँ क्या, क्योंकि सेशन है जस्ट स्टार्टेड, तो मुझे नहीं तो घर जाना है मुझे. तो नहीं नहीं नहीं, तो यही रहेगा, यू जॉइन टुडे और टुमारो. आई सेड आई वांट टू कन्फेस समथिंग. आई हैव नो लिटरेचर बैकग्राउंड, आई एम अ साइंस स्टूडेंट. तो हम एनालिसिस करते हैं, तो सब हंसे. कोई सब पता चलेगा, चलो बैठो. तो गए, तो क्लास में चलते थे. अरे मैं फर्स्ट मंथ तो कुछ समझ ही नहीं आ तो रहा. जो एडमिशन प्रोसेस था उसमें सिर्फ आपका इंटरव्यू हुआ और को उन दिनों नहीं होता था ये रिटर्न बेटा. अच्छा, सिर्फ इंटरव्यू होता था. अच्छा. हाँ, लेकिन एनीबडी हु विल गेट द एडमिशन, उसको स्कॉलरशिप लेना मिलता था. अच्छा. तो वो तो दैट वाज कुछ 15 सीटें जितनी भी थी, तो सबको स्कॉलरशिप मिलता था. अच्छा. तो फिर यहाँ अलकाजी साहब थे. इंटरव्यू में तो बहुत हंसे खसे अच्छी तरह से, लेकिन बाद में देखा कि तो he was a teacher which I have never seen in my life. I mean, so professional, so he will not give you an iota concession. So right from the word go, तो हम तो रेड अलर्ट में होते थे. आपको नहीं पता था आप एनएसडी आ रहे, तो जब आप एनएसडी आए तो कैसा लगा आपको? लगा कहीं फंस गए या अच्छा अरे लगा? क्या नहीं, भागो यार, ये क्या तेरा सुबह 8:30 से 12 बजे तक लगा देते हैं. हाँ. But the first funny thing went, you see, you should also understand, nation was very poor, and ये बड़ी privileges नेहरू ने की थी. It was Nehru's and Maulana Azad's idea कि those people who can't afford to come here from remote areas can come here. That was one. दूसरा था कि स्कूल के पास बजट कम था, तो we had to do everything ourselves. There was no professional who will come here to do it. Well, to the extent one day Sunday 3 बजे तक क्लास होते, तो चलो नीचे सभी. रविंद्र भवन का जो है आपका देखा होगा, उसके साइड पे एक ओपन एयर थिएटर बना है, उसका नाम है मेघदूत. वो बंजर सड़क से कुछ दिए थे, जमीन था, फावड़े हथौड़े क्या क्या हमको दिए गए, तो मजदूरी शुरू हो गई. लिटरल कार से बात. Our director Alkazi himself, everybody used to pick up bricks, and we were making our this little open air theater. Science graduate कहा यार, कहाँ फंसाया हमको, तो hell मैं एक्टर बनने आया हूँ, डायरेक्टर बनने, ये काम मजदूरी करा रहे. But when I saw him picking up the bricks, I remember we were young. Yeah. And उनको कांटा भी चुभा होगा, and somebody went to rush to cut it, and he says, "Get out! It's not your business. Do your work." So he never used to give the chamchagiri wala culture था ही नहीं. Only small platform for the auditorium was made. जमीन खाली था, उस पर गाँव की हट्स बनाई गई, और बीच में खूबसूरत सा पेड़ है, बड़ का पेड़ है, चारों तरफ कुआं, गाँव ऊपर सकते में मकई उगाई गई. Then it unfolded, because पैसे कम है, still you can do great art. It's not the money needs to do it. And we did Premchand's Godan in the naturalistic surroundings. पूरा सेट क्रिएट हो गया. Set, people used to come to watch play. ये क्या हो रहा है? चाय भी उधर बन रही है, सामने प्ले चल रहा है, चाय की दुकान पर गांव वाले जा रहे हैं. Absolutely naturalistic पूरा किया. And president came to see it, encouragement when Nehru came to see this place. So that was something there. And that was at a time कि लीडर लेट आएगा, तब तक बैठे रहेंगे, नमस्ते जी करेंगे, उसको स्टेज पे पहले फूल चढ़ाएंगे. Nothing. That culture was never at NSD. President of India came, a good canopy, beautiful, was made for him to sit nicely. And 6:30 dot, he was there. Indira Gandhi 6 dot in 4th row, not in the front row, because there she knew best view वहाँ से मिलती है. Indira Gujarat, all kinds of people used to come. तो और दूसरा स्टेज बना था ऊपर 3rd floor अपना रविंद्र भवन में, स्टूडियो थिएटर, which was 75 seats auditorium. इससे समझिए डबल का कमरा आपका, very beautifully designed. कार्पेंट्री, कुर्सियां भी खुद ही बनाई गई, डिजाइन किया गया. अलकाजी साहब वाज अ डिजाइनर आल्सो. अच्छा. वो बनाई गई. We did Shakespeare there, we did Chekhov there, we did Molière there, any world classics in दो थिएटर्स पे.
मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो परफॉर्म्स प्रोडक्शन है डन देयर। तो उस समय के एनएसडी में और आज के एनएसडी में जो पूरी जर्नी आप इतनी बार आप वहाँ पे गए हैं एज अ फैकल्टी, और बहुत कुछ आपने अभी भी एनएसडी से आप जुड़े हुए, तो क्या फ़र्क नज़र आता है उस समय के एनएसडी में और आज के एनएसडी में? मुझे लगा कि ड्रीम श्रिंक हो गया। ड्रामा स्कूल का नाम था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हम्म। एंड एशियन थिएटर इंस्टीट्यूट। अच्छा। So it was a much conscious effort. हम्म। India was looking at the principle of Panchshila, जिसमें कि ये टैगोर से भी आया था। टैगोर के आप जब शांति निकेतन जाएंगे, वहाँ चीना भवन है, चीन का भवन है, जापानीज भवन है, तो वहाँ स्टूडेंट्स विजन वाज एशिया। अमेरिका भी रहने दीजिए, अपने वजह से गर्व देश ही, वो ग्रेट आर्ट एशिया का यहाँ है। एंड यू विल बी सरप्राइज टुडे who is who in world theatre today in the West makes a pilgrimage to East India and Southeast Asian countries. यहाँ से वो सीख के जाते हैं। From Peter Brook down to Schechner and others, all of them come here. We met them here only. They worked here with us. So वो consciousness तब बदलते. Then you started feeling you are a proud Indian. Your Sanskrit drama, which is so scientific. Rich. It has it is an ocean of knowledge of how to do a performance. Music, dance is one book which tells you everything. What kind of a theater should be used? What kind of an architecture? If it's a small play, this architecture, this structure, this. Then also उसी नाट्यशास्त्र में you can change it. तो मतलब लोग सबको कहते वो ब्रह्मा ने दे दिया हमको। एक अजीब सी बेवकूफ़ी है यहाँ कि पांच वेदम दिया गया है। वेद चार ही है, ये वेद नहीं है, ये परफॉर्मेंस का काम है। ये तब दिया अपना ब्रह्मा ने हमको जबकि स्वर्ग में बैठे थे, स्वर्ग में सारे बैठे थे देवता देवता, कोई काम वाम नहीं था उनका। इज अ स्टोरी। तो गए ब्रह्मा के, अब बोर हो रहे कुछ करने को नहीं ना, एंटरटेनमेंट। अच्छा ठीक है, यहाँ पर एक सेज है, उसके 100 बच्चे हैं, अपना क्या नाम है उनका, भरत मुनि, उनसे बात करता हूँ। तो उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा मैं बनाता हूँ प्ले। तो उन्होंने अपने बच्चों के साथ एक प्ले बना दिया। अब मटीरियल क्या है प्ले बनाने के लिए? जो वहाँ दुनिया है उसमें क्या है, देवता आराम करते हैं, they do nothing, wasting the time, and they did play on them. It was a pun on them, and devtas are watching it. What the hell? They got angry, ransacked the whole place, and went to Brahma. Nonsense! They are criticizing because we created them, and that. Then he thinks, what did you do? He says, yeah. He says, okay, let me give. So he gave them this way. That's the mythological story he gave them. But that is the most important thing about what Brahma could think. This way belongs to all the castes of India. It is not just for Brahmins and Kshatriyas and others. को तो कहते हैं ना, अगर वेद पढ़ोगे, गीता पढ़ोगे तो लाख डालेंगी मुंह में, ऐसी कहानियां है ना। So this was, that's why after so many invasions in India, you see, so much of disaster that happened to this country with 800 and 900 years, foreigners were ruling us. Now, what remained in India after so much suppression was in the hinterlands of India, in the Adivasi areas, in rural Indian areas, and some temples of South. That is वही पूंजी है। तो क्या रही होगी? Must have been a great culture. But when you read that, then there are chapters on each state. अब कश्मीर का मैं देखूं कि वहाँ नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर नाटक का थिएटर नहीं बना है। How was it done there? There's another. You find there, it will be done in open air. It tells you all the things about it. तो वो पढ़ते थे आप। ज़ियामी पढ़ते थे आप। ज़ियामी is a great भरत मुनि of जापानी कल्चर। कन्फ्यूशियस पढ़ने पढ़ लिया है, चाइनीज टेक्स्ट पढ़ी है बीजिंग ओपेरा की। तो वो जब आपने कहा कि ड्रामा स्कूल में क्या, मुझे लगता है वो ड्रीम हैज बीन अबंडन्ड। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज बिकम अ जॉब ओरिएंटेड। मैं कैसे मिलेगा जॉब? स्कूल का जॉब मिलेगा, जल्दी अच्छा ये कर दो, इसका मेक इट सिंपल, कम ऑन डोंट, वी डोंट नीड टू डू इट। सो दीज आर नाउ, इंस्टेड ऑफ मेकिंग हाईवेज, वी आर मेकिंग लिटिल पगडंडिया। चलेगा, बट आई एम डिप्रेस्ड विद व्हाट इज इट हैज हैपेंड so rapidly. तो अब एनएसडी में एडमिशन तो सख्त होगा क्योंकि और, लेकिन अब खत्म हो जाएगा क्योंकि इतने सारे ड्रामा स्कूल और एक्टिंग स्कूल्स खुले हैं
जो कि टाइम ही बदल गया, तो उसमें लोग जाएंगे, यहाँ आने की जरूरत नहीं है. हम्म। बट इट्स नॉट द सेम विजन. और जो इनका जो You see, executive board was also with the vision. They were top of the line of India's culture over हम्म। there. तो हम जब बोलते नहीं, कपिला जी आई हैं यार, तो you want to listen to her as students. She's one of the masters of Indiology. You have Ellen Singh, J.C. Mathur was an IPS and a playwright and a scholar. तो उनका तो बड़ा प्रभाव पड़ता है ना. बिल्कुल। तो ये जो भारंगम होता है, भारत रंग महोत्सव, आपके टाइम में भी होता था ये या ना, बाद तब में पैसे शुरू नहीं हुआ? थे. तो हम खुद ही करते थे जो फेस्टिवल आज होता जो था. होता है, आप जाते हैं देखने भारत रंग महोत्सव? लेटली नो. नहीं, क्यों? क्योंकि ये प्ले क्या है कि जहाँ जो भी आते हैं, much I've been regularly going out before, then I realized नहीं बन रही, because I travel quite a lot, I know about what is happening in what state. तो कहीं कहीं मैक्सिमम अगर 5-8 प्ले देश में मिलते हैं आपको जो विचार कटिंग एज. See, theater is not that you make it popular कि अरे इतने लोग आ रहे हैं. You have to say, is there any cutting edge work in it? Thematically, production values, acting levels, where are the levels? वो चक्कर है. इसकी क्वालिटी आपको लगता है, क्या लगता है? Quality is compromised, but कॉम्प्रोमाइज? there are individual institutions, some in south, some in east, some in इधर उधर, जहाँ पर ये cutting edge work होता है, but हाँ, they want to live away from you. इससे मतलब ही नहीं. जैसे स्टेज और कैमरा एक्टिंग, दोनों की भाषा अलग होती है, दोनों की एक्टिंग अलग होती है। आजकल के बच्चे जो होड़ लगी हुई एक्टिंग में जाने के लिए, जो एक्टिंग अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या बताएंगे कि स्टेज और कैमरा दोनों उससे में, पहले तो मैं उनको और बताऊं, एक्टिंग उनको उनको क्या उनको एक्टिंग तो समझ में आती है, जैसे ज़्यादा अक्सर मैंने देखा एक्टिंग मतलब शाहरुख खान, सब कोई शाहरुख खान की तरह, अगर किसी से बात करो तो शाहरुख खान को इमिटेट करना शुरू करता है। तो आप बताइए उसके लिए। देखो, अनपढ़ एक्टर नहीं बन सकता. He has to read, he has to be an intellectually stimulating person. हम्म। He has to know if I got this character, उसकी किताबें कहाँ हैं, रिसर्च करनी पड़ती है उसके लिए. अच्छा। शाहरुख खान की एक्टिंग के लिए कोई रिसर्च नहीं करनी हम्म। पड़ती है. और मुझे माफ कीजिएगा, आई लाइक हिज एक्टिंग, आई लाइक हिम एज अ ह्यूमन बीइंग आल्सो. ही इज अ वेरी अलाइव पर्सन, पढ़ा लिखा है वो. हम्म। बट ही हिमसेल्फ सेड वन डे, इतनी किताबें नहीं, टाइम नहीं होता पढ़ने के लिए. So that is what to understand. When you get a character, you have to give him a time to develop this character. आजकल लड़कों को लगता है दो तीन, एक तो जिम जाना बहुत जरूरी है, और स्टाइल में चलना जरूरी है, और जरा सा स्वैग। स्मार्ट बनना है. यूर एन एक्टर, यूर बुलशिट, यूर नथिंग. Every train that lands in Bombay railway station has at least 100 boys. And what do? Their poor chairs, कुछ काम नहीं मिलता, उसके फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि उनको यहाँ झूठ बोला जाता है. यहाँ एक मशरूम एक्टिंग स्कूल खुले हैं, 3 महीने का, 2 महीने का. ये कोई खाना बनाना है क्या? इट्स इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज, इट कांट बी डन लाइक दैट. मुझको कहते क्लास में, क्या क्लास लूं? तुमको तो एक मास्टर क्लास लो, क्या लूं? I don't know. I have to know what is my material. उसके साथ कैसे काम करूँ? I 3 must get घंटे में into क्या his सिखा brain. सकते हैं? बिल्कुल। Every student for me or every actor brain, I enter his brain, सोचता कैसे, क्या बिलीव करता है, क्या सोचता है, फिर उसको मैं मोल्ड करूंगा इस चीज में. पहले वो मोरा कोई ख्याल रखेगा कि मैं तो मुझे गाड़ी में जिस दिन मिलेगी, मुझे मकान मिलेगा, बस हो गया मेरा. दैट इज नॉट एक्टिंग. दैट इज समथिंग एल्स. यू कैन बिकम एन इंजीनियर एंड डू दैट आल्सो. पुराने जमाने में कहते हैं ना, चेला भी गुरु ढूंढता था और गुरु भी चेला चूज करता था. ये नहीं कि सबको पकड़ के लाए. एंड सी, विल ही स्टे विथ मी फॉर 3 years till I shape him. आज महीना भर भी नहीं टिकते आपके साथ. आई एम नॉट इंटरेस्टेड. बहुत किया, अब क्या करूँ मैं? Why should I waste time? Do something else. That's the problem. And these schools should be banned. ये जो 3 महीना 2 महीना, ये गरीबों का पिली में, आई नो, मुझे रोना आता है कभी कभी. ये बच्चे छोटे शहरों से आते हैं, मेरठ से आते हैं, शिमले से आते हैं, चंडीगढ़ से आते हैं, ड्रीम लेके आते हैं, और पता नहीं आधे किससे माँ बाप से पैसे निकालते हैं. और इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट. Indian terms में it's a big amount. They are fleeced. I can't name you an institution. I was told by बम्बई में था, and she just spent some time with her boys. मैं बैठा वहाँ, मैंने शक्ल लगा, बिलीव मी, सब में लगा, इनमें से कोई एक्टर ही नहीं है.
गरीब बच्चे हैं, उनको भी इनफैक्ट जब मैं बात किया 1.5 घंटे के बाद सब ने यही कहा, सर अगर नहीं कुछ बना तो हमें तो घर करना पड़ेगा, पेरेंट नहीं अफोर्ड। अब मल्टी मिलियनर है, तू कर नहीं करेगा तभी तेरे पास फैक्ट्री खड़ी है, तेरे बाप का बिजनेस खड़ा है, बट दिस ऑर्डिनरी बॉय हु will have talent, will bring lot of life experience into the acting, needs to be guided differently, वो नहीं होता। मशरूमिंग हो गई है जगह जगह, रोड पे दुकानें खुली हैं, बैठे। पान की दुकानें हैं। नहीं, मंडी हाउस हम जाते देखते हैं, वहाँ पे वो जो राउंड अबाउट बीच में जो चौराहा है वहाँ बैठे रिहर्सल्स हो रही है, पार्क में हो रही, सड़क किनारे हो रही है, इतने सारे यहाँ थिएटर नहीं, उनकी तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, वो एटलीस्ट स्क्रिप्ट उठा के सड़क के बीच में कुछ तो करते हैं, प्रैक्टिस कर पार्क रहे में हैं। बैठ के जगह नहीं है। इस वक्त शहर देखता है, शहर जो चलाता है, ये बच्चे बहुत होनहार है, इनको जगह दो, इनको रास्ता बताओ। इनका फ्यूचर क्या लगता है, कैसा क्या क्या है? आई डोंट सी मच, ऑल ऑफ देम वांट टू गो टू नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वो नहीं मिलेगा तो फिर जाएंगे भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी, वहाँ नहीं जाएंगे तो जैसा डिपार्टमेंट्स कहीं कहीं हैं वहाँ जाएंगे जिनका दम है, बाकी तो ऐसे ही रहेंगे। मतलब बम्बई में गया अभी, आई वाज डूइंग अ फिल्म देयर एंड दिस यंगस्टर्स वर वर्किंग विद मी, कहाँ से है तुम्हें बात है, तू कहाँ का है, ये आप क्या कर रहा है, मैं कास्टिंग कर रहा हूँ। कास्टिंग में कंपनी किसी की है, कास्टिंग वो क्या करता है, रिकॉर्ड कास्टिंग करता है, किसी तो टिकने के लिए चाहिए जगह, बट उसमें से कभी एक्सेप्शन निकलता कोई ही मेक्स इट। लेकिन ये भी है कि ओटीटी वगैरह के बाद बहुत एक्टर हिंडरलैंड से आ गए हैं, गजब के एक्टर आए, आई मीन यू विल नॉट बिलीव, उनका नाम भी नहीं सुन। That opportunity has come also because of his talent, and believe me, all stars are scared of them. Literally scared, I know it. क्योंकि they act, they are genuine. You are cosmetic. बिल्कुल। हाँ, तो उसको, अब मुझे एक डायरेक्टर ने एक नाम भी नहीं दे सकता, बड़े डायरेक्टर देगा मैं कहा तू, वो एक बड़े एक्टर के साथ काम करता, मैं भी उसके साथ, तो रुकना पड़ा काफी देर, और अब्रॉड थे हम लोग। मैं कहा तेरी हिम्मत है इतना देर रुकता है वगैरह, तो क्या करेंगे इन्हीं पे, तो मतलब दुकान तो चलेगी नहीं वजह से, तो पता मैं क्या हिम्मत है, कहता नहीं हमने भी इनका कार्ड निकाला है। मैं क्या कार्ड निकाला है, कहता हम तुम जैसे एनर्जी टाइप एक्टरों को से इनको घेरते हैं, कास्टिंग ऐसे करते हैं, घेरते हैं, तुम लोग तो एक्टिंग करते हो, इनकी ज्ञान निकलती ये भी मेहनत करने लगते हैं। इतने सारे जो ओटीटी चैनल्स की भी बट इट मशरूम, इज ट्रू, आई मीन अब क्या करोगे। इतने सारे जो ओटीटी चैनल्स हैं इनकी भी अब मशरूमिंग हो रही है। और एक तरफ देखा जाए जो एक्टर्स जिन्हें काम नहीं मिल रहा था उनके लिए बहुत फायदेमंद है, उनको काम मिलना शुरू हो गया। तो आपको क्या लगता है ये मशरूमिंग की वजह से क्वालिटी में गिरावट आ रही है या काम मिल रहा है नहीं, तो एक चैलेंजेस में फायदा? गिरावट आ रही मिर्जापुर, जब से वो आया, हम सभी गुड़गांव बनेगा, पहलगाम बनेगा, यही बनेगा, उसके बाद चैलेंज उसी एक्टर को देना चाहिए, ओके सी हिम इन नाउ दिस रोल एंड ही विल डिलीवर, बिकॉज़ दे आर हार्ड वर्किंग किड्स, हम्म। वो उसमें बड़ा पड़का है। वो इसलिए भी है कि हमारे डायरेक्टर भी, हमारे प्रोड्यूसर भी, ऑल वांट टू प्ले सेफ। कोई वेरी रेयरली यू सी समबडी saying no I am going to do this, पुराने जमाने में करते थे, अब नहीं करते, there will be some different theme together altogether. You take the राज कपूर कैरियर आप देख लीजिए, बरसात से शुरू करो अप टू मेरा नाम जोकर तक, it's huge. You still remember his songs, and अभी बोलो तो आप गाना शुरू करेंगे उनका गाना। आज मुझे कोई गाना सुनाइए, आज का कोई गाना सभी गा नहीं सकते हैं, याद होता है, पुराने गाने सब याद हो सभी। जाते हैं, बिल्कुल। उसमें एक और क्वालिटी थी, कैसे रस उन्होंने था। शैलेंद्र को ढूंढा, शैलेंद्र वॉज ए स्मॉल किड, गरीब लड़का था, आ गया वहां एक, एंड देन ही चूजेस विथ हिम इन हिज लाइफ जर्नी जयशंकर, शंकर जयकिशन, ये सारा टीम बनाना होता है, यू गो टुगेदर विद द टीम। आजकल जो जो बॉलीवुड फिल्म्स आ रही पहले के मुकाबले, अब में कंटेंट लोगों को अक्सर देखना पसंद नहीं आ रहा है। ओटीटी चैनल्स के आने से और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इसके बारे में आप क्या क्या आपके क्या विचार है, ओटीटी एंड बॉलीवुड कंटेंट? दिस हैपेंड इन यूएसए, ये कोई नई बात नहीं, इट हैपेंड इन ऑल डेवलप्ड कंट्रीज आल्सो। अब बहुत सारे स्टार क्यों जाते हैं ओटीटी करने, ऑल ऑफ देम वांट money is safe, they will get money, and it will bring revenues to the production also। एक तो ये है, दूसरा है कि
जो ओटीटी को अगर एंटर करना था, दे हैड टू एंटर विद समथिंग डिफरेंट। अगर वो भी हिंदी फिल्में ही बनाते तो फर्क क्या रह सो जाएगा? दे टर्न्ड इट अपसाइड डाउन इंटेलिजेंटली एंड वर्कड ऑन इट। बट नाउ अनफॉर्चुनेटली ये रहे, फिल्म स्टार भी यही करना चाहता, फिल्म ये जो फिल्म डायरेक्टर्स है, दे वुड लव टू डू फिल्म विद देम बिकॉज मनी इज फाइनेंशियल नहीं है उसमें। So I think stardom is also going to down. Gradually, it will take time, but it will go down. And stars तो वही हैं जो आज से 25 साल पहले थे। It's not changed. Tell me one star was emerged. नहीं हुआ है। आपने इतनी सारी फिल्में की हैं, इतने एड्स किए हैं, इतने प्लेस डायरेक्ट किए हैं, प्रोड्यूस किए हैं, आपने खुद एक्ट किया है। आपका फेवरेट क्या रहा है? आपको कैमरा नहीं, एक्टिंग आई एम पर? अ डिफरेंट सोल ऑल टुगेदर। आई मीन हम तो दिल्ली रहते हैं ना, हाँ। तो हमें बहुत अच्छा लगता है दूर से देखने को। ऑब्जेक्टिव व्यूइंग होती है हमारी अच्छी तरह से, तभी जाते हैं जब काम होगा। जो भाई स्क्रिप्ट भेज दो पहले, स्क्रिप्ट भेज के तो लगा मन वहाँ पे क्या कुछ कर सकते हैं, इसमें अपने हिसाब से कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। फिर हम डायरेक्टर के साथ मिलकर उसको कहते हैं आ जा तू, या मैं आऊँगा, बात करेंगे इस पे, समझा मुझे ये सब कुछ क्या है। कोई तो उसमें काफ़ी कुछ पता है। अभी मैं एक फिल्म किया हूँ एंड दे वर वंडरफुल यंगस्टर्स, एंड उनके ही स्क्रिप्ट में मैंने कुछ चीज़ें पकड़ी जो उनको पता नहीं थी। मैं कहा इसमें ये तुझे पता है, ये रेफरेंस उससे है ये। सो इट बिकेम क्वाइट अ लवली टीम टुगेदर वर्किंग एंड एवरीबॉडी वाज, वो चाहिए। सी, इट इज एन ensemble आर्ट, थिएटर इज एन ensemble आर्ट। अगर ensemble तुम्हारा टेक्निकल से लेकर परफॉर्मिंग तक एक साथ में काम करेगा तो यू विल हैव ये ग्लिचेस आ जाएंगे उसमें। कोई फिल्म आपकी अपनी पर्सनल फेवरेट जिसमें आपने काम किया? You will laugh if I tell you. Excepting some out, parallel cinema kind of movies, I don't see my movies. अच्छा, I'm not जैसे seeing. आयशा, तारे ज़मीन पर। No, in fact, बताना नहीं मारेंगे। सीरियसली नहीं देखी? Yeah, see, that is okay. It's a job, good job, clean job कर दिया. It is not my favorite. I've done a film with the money called सतह से उठता आदमी, which nobody wants to see it here, but it's one of the films which is taught in all film schools in the USA. I like Guru Dutt, for example. His craft is great craft, great craft. His craft. I mean, I like even I like K. Aspas Mughalaya. That time there was मास्टरपीस। nothing he can create that grandeur. हम तो बच्चे थे तब स्कूल में पढ़ते थे बिल्कुल। जब वो go and watch that film, the taking of that. क्या नाम था उनका? नाम था बर्मन या समथिंग, कैमरामैन। आई हैड ए प्रिविलेज टू मीट हिम। अच्छा। मैं जब बड़ा हो गया तो मैं सेंसर नेशनल अवार्ड्स की जूरी में था, वो वहाँ थे, मैं सबसे छोटा था। तो मैं तो जो भी करता करता आई स्टाइल कैच, ये तूने कैसे किया? तो ही गॉट वेरी फॉन्ड ऑफ मी। तो डिफेंस कॉल में ही रहते थे किसी अच्छा। रिश्तेदार के यहाँ, एंड यूज्ड टू टेल मी स्टोरीज। और देयर इज अ कैमरामैन कॉल्ड मिस्टर मूर्ति, जिसने गुरुदत्त की सारी फिल्में शूट की। There's a cameraman like Shubroto Mitra. These people should know these. Actually, दूसरा एक problem है. All these people now come to film industry or making films. They have no sense of history. They're not striking. Believe me. अच्छा, Shubroto Mitra जानते हो कैमरा? Black face. Shubroto Mitra is a cameraman who shot all films of Satyajit Ray. Nobody did. Because he's a low profile guy. And he didn't give a damn. He stopped shooting. I had a privilege meeting him and I worked with him in New Delhi Times. मैं कहा दादा ये बताओ, how come you stopped? He said, these filmmakers may want to make pretty pictures. They are not making cinematography. I am a cinematographer. I am not a photographer. बिहाइंड द कैमरा काम करते जो No, लोग। but ठीक है, आम आदमी को तो नहीं पता चलना हाँ, चाहिए. नहीं पता लगता। But the man who is going to cinema, he should know मेरा हाँ, माई बाप कौन बिल्कुल। था पहले. जरा उनको पढ़ो, उनको देखो, किताबें देखो, पढ़ो. Because now with this technological and digital thing, it has become easy. They think it is easy, and they are not using it at the maximum बिल्कुल। potential is coming. The sound systems have increased. Like Shivrita की बात कर रहा है, it's very important. He located the defect in Arri Phoenix 30mm camera and wrote to Arri people, if you turn this like this, it will be much better. कुछ था? So who the hell is in India telling us this thing? And at one point they called him to Germany and they understood what he's saying. And he कर दिया वो corrections camera में. And what did they do for him? They gifted him that camera worth lakhs as a gift.
He said, I hire that, तो मुझे I don't have to make a compromise to do anything else. So there are, these are the stories which inspire filmmakers. That's very important. I mean, Satyajit Ray is there, Ritik Ghatak is there. किसी को पता ही नहीं रितिक घटक कौन है. The master, masters of master. उनकी फिल्में आप उनकी देखिए स्वर्ण रेखा देख लीजिए, आप उनकी मेघे धाका तारा देख लीजिए, होश उड़ जाएंगे आपको. देखिए ब्लैक एंड व्हाइट में कितना वो इम्पैक्ट कर सकते हैं. या अभी गोविंद एलानी की फिल्म है तमस, गोइंग टू सी दैट फिल्म. अभी अपना श्याम बेनेगल मेकिंग फिल्म, मास्टरपीसेस. अच्छा, भांड पाथेर कश्मीर का एक डाइंग आर्ट फॉर्म जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, एक वहाँ का फोक थिएटर है, उसके बारे में बताइए. क्या है भांड पाथेर और आप क्या कर रहे हैं उनके साथ? इसी क्या है, मैं आपको कहा ना कि after going all over the world looking at everything, you look at your own village, you look at your own people. यार यहाँ भी greatness है, but over the time it has been neglected and things have gone in tatters. कोई, क्योंकि वो लो कास्ट होते हैं तो उनको तो ज्यादा पूछता ही नहीं कोई, तो जो भी वो क्या करते हैं वो लोग? हाँ, थोड़ा सा उसको लगा 26 जनवरी को एक डांस करा दो और बाकी उसकी जिंदगी के साथ क्या हो रहा है आपको कोई मतलब नहीं. उसको 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 बढ़ा दिया जा सकता है. मैं तो ये भी एक मजाक किया अभी, मैं कहा अभी करो 10-20 साल 26 जनवरी में डांस पास है, उसके बाद नहीं होंगे, उसके बाद तुम सभी रैप कर रहे होगे, वहाँ हो जाएगा सारा, वो सारी परंपरा खत्म हो जाएगी. आई एम नॉट टॉकिंग का रिजर्वेशन इस तरह से ये बीजेपी, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉलेज पूल्स. उसमें भी कोई था जिसने वो फोक फॉर्म बनाया, जिसने उसमें उसका ग्रामर बनाया, ताल बनाया, म्यूजिक बनाया, विंड इंस्ट्रूमेंट का म्यूजिक बनाया, ताल को. they were great designers, dancers, not only dancers, they were great gurus. तो वो नॉलेज तो एक तो कोई कर नहीं करा, तो आई हैड ए प्रिविलेज, आई न्यू दिस कम्युनिटी इज अ कम्युनिटी, गांव के बाहर इनके घर होते हैं. And I tried, what I did, I wanted to bang the door of the mainstream Indian theatre. And I did that. 10 साल वो कर नहीं पाए क्योंकि टेररिज्म ने खत्म किया था उनको. 10 साल they couldn't even sing. When I went and met them, मेरे से उम्र में बड़े रोते रहे, खत्म हो गया, क्या करेगा तो वगैरह. तो आई जस्ट गए, मैं कहा चलो देखते हैं. कहते साज हमारे तोड़े हैं लोगों ने, हमारे पास कुछ नहीं है. Luckily I had 13,000 rupees with me in my pocket. मैं कहा ये लो पहले 2-3 इंस्ट्रूमेंट्स ले आओ, ये आ सकते हैं क्या? हाँ आ सकते हैं, देखो. आफ्टर दैट आई सेड आर यू रेडी टू वर्क, करें कुछ. डर लगता था उनको भी मुझको भी, क्योंकि हालत खराब थी, 2000 की बात कर रहा हूँ मैं. तो बट वी वेंट, आई केम एंड देयर फॉर month I stayed with them quietly. We started working. एक वर्कशॉप, उनकी हिम्मत बढ़ाई, उनको समझा मैंने, उन्होंने मुझे समझा हम क्या करेंगे. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years we recreated what they had lost with their talent. I was just as instrumental pushing them. वो कहते तुम कहते तुम्हें मिलिट्री में रहना चाहिए, तुम ऐसा काम करो, कुछ सोचते ही नहीं हो हमारा, वगैरह वगैरह, whatever. And then we did their old place. I repolished them. And they became, and we, इतने सत्यानाश हुए कश्मीर के, पहाड़ी पे लोग बैठे, कोई 5,000 लोग, हम नीचे उसके सामने प्ले कर रहे हैं. And it became a fact. We started from village to village to village. Then we started being invited by the villagers. यहाँ करो है. तो फिर दूसरा, फिर तीसरा, तब उसे दो चीजें हो गई. एक तो इनकी कॉन्फिडेंस बढ़ गई, एक तो परफॉर्मेंस पॉलिश हो गई. उसमें मेरे असिस्टेंट्स एनएसडी के जूनियर्स मेरे आए हेल्प करने के लिए. आई ब्रॉट अ फुल टीम विथ मी. एंड उसके बाद कॉस्ट्यूम्स उनके नए बने, कॉस्ट्यूम नहीं थी कुछ, तो देख जैसे उनको लगा कि हमको खजाना मिल रहा है, जो कितना नहीं खजाना. डिजाइनर यहाँ से गए लोग, मेरे डिजाइनर्स, उनके साथ मिलके कैसे करेंगे. हो गया वो. ये 5-6 सालों फिर मैंने कहा यार मैं बोर हो गई, ये नहीं कहा अब कुछ नया करेंगे. कहते क्या नया करोगे? मैंने कहा ये तो रोज, ये तो पुराना है हमारा काम, उसको हमने नया बना दिया, बहुत अच्छा हो गया, अब नया करेंगे बिल्कुल स्क्रैच से. तो एक दिन वो प्ले कर रहे थे पुराना अपना, एक एक्टर उसमें वो बादशाह का रोल कर रहा था. He did just 2 gestures. I just looked and said, "Leer." मेरे मुंह से निकला. And believe me, परफॉर्म चल रहा है, मेरे दिमाग में चलने लगा, फैक्ट्री मेरी, करेंगे यार, ये वी शुड डू किंग लेयर विद हिम.
बाय द टाइम प्ले फिनिश मैंने कहा मोहम्मद इधर आ जा, तुम्हें बहुत बड़ा रोल करना है। तो बेचारा ही कांट रीड एंड राइट, वो टोकरियां बनता है, ये उसका धंधा है। तो क्या करना होगा बता देना ऐसे, और क्या करेगा। फिर मैंने एक दिन कब बैठा हुआ चाय पीते हैं तो मैंने उनको कहानी सुनाई, बिल्कुल जैसे गाँव में विलेज की कहानी सुनाते ना, एक बादशाह था, उसकी 3 बेटियां थी। तो हाँ ठीक है, कहानी अच्छी है, ठीक है। मैं कहा वो कश्मीरी में ट्रांसलेशन है, वो मंगाओ, पढ़ लेना तुम लोग। पढ़ा उन्होंने कहा इसमें ड्रामा ही नहीं है। दैट इज where I said, yes, spark is there. They have rejected it. And I knew their reasons to do it. It's Shakespeare. It's not Bhandpatra. They don't know Shakespeare. कहता है इसमें बाणपत्र कहाँ है? अरे इसमें क्या? फिर मैं कहा क्यों नहीं है? कहानी तो है, ये तो है। मैं वापस आया, बात कहता है ये ऐसे कश्मीरी कौन बोलता है बताओ? तुम बोलते हो, हम बोलते हैं। Because it was a literal translation, a literary translation, but a flowery Shakespeare. Because every professor in the world thinks Shakespeare used to write only for literature. Shakespeare was a bard. He had a company. He had these actors. वो उनका मैनेजर, राइटर, सब कुछ था। वो लिखता था उनके लिए, उधर ही प्ले बनता था। वो लगा एक दिन कैरेक्टर ने कुछ तड़ी मार के देखा बेटा तुझे फैक्ट है, मैं तुम्हें आई विल फिक्स यू, आई एम राइटिंग अ प्ले। ही रोट शेक्सपियर, कंपनी वाज डूइंग इट। तब जैसे इंग्लिश होती थी अलग होती थी, तब हमारे लोग को लगता ये प्रोफेसर, ये लिटरेचर है। इट्स नॉट फॉर अस इट्स अ मटेरियल टू परफॉर्म। उनके लिए होगा होगा, वो ढूंढ रहे हैं उसमें आयरनीज और सिमिलीज और व्हाटएवर। तो इधर से फिर मैं कहा चलो हम खुद ही लिखते हैं अब इसकी कहानी को। So we sat 14 of us 3 weeks in a circle and we started writing scene by scene. And you can't believe what words they give. I used to tell them the subtext. This means this. And they, तुमने word दिया, नहीं क्या बकवास word दिया? He will give a word. Finally, we got after 3 weeks what we call a rough sketch material. And that was the foundation on which we rebuilt. It didn't remain the same. When we were working and new words came, no. And then I was instrumental in bringing Bhandpatra grammar, music into it. And while we were doing it, something great happened after 2 weeks. You remember there is a scene when Lear in the storm scene is mad. He's in the open ages. Then the lighting fall on the people. वो बहुत बड़ा जबरदस्त स्पीच है। And suddenly उनमें से एक ने कहा ये तो सूफी बन गया, इसको तो पता ही नहीं दुनिया के, तो ये तो अपनी ही दुनिया में यहाँ पे, इसके लिए तो न मजहब कुछ नहीं, न घर कुछ नहीं, तो खत्म हो गया। And another person sang a Sufi song which we had never heard. पता नहीं कहाँ से उन्होंने निकाला उस गाने को। वहां से शुरू हो गया, ओके वी विल गिव इट नाउ। Bhandpatra and King Lear's journey is finally when his last child dies is nothing. Says you killed him. तो इंटरप्रिटेशन भी उन्हीं की सही बनी, म्यूजिक भी उनके साथ मिलके बना, कोरियोग्राफी उनके साथ हो गई। एंड दैट इज व्हाट brought that play when we brought it on the main gates of India's theatre. So Bharat Rang Mahotsav, Kerala Festival, Goa Festival, they were flown to Northeast, जिन्होंने बेचारों ने हवाई जहाज दूर आसमान से देखा है, and they were going into flying here there and doing things. अभी भी करते हैं? अभी तो उनमें से एक बीमार हो गया, अभी he has got kidney problems. We have to क्या होगा? We thought he's going. 2 people died already, old people who are the backbone of the music. But there are these problems and there is no state support. So ये ना जो मैं कमाऊँ आऊँगा उधर से तुमसे मांगूंगा तो उससे होता है। State does not respond. Okay, we give too much money, do another play like this. Me not, somebody else does that. वो awareness नहीं, वो dream कहा ना मैंने, the dream has shrunk. It has become jobs and jobs and jobs. जब नाटक टोकरियां बनाते हैं, अच्छा, मैनुअल लेबर करते हैं, ये काम है उनका। ये कांगड़े जो आप देखिए ना, वो बेस्ट क्राफ्ट्समैन कांगड़े। अच्छा, And this Mahmood is a super craftsman of making. He had to make a lion mask for me. यार ये एक प्ले करते हैं हम शिकार का, शेर का मास्क बड़ा हेवी होता है, तो इसको लाइट का टोकरी बना देते हैं। सॉरी, it took 8 days, 3 he made, ऐसे हो गए तो नहीं हो गई।
Then he was working like an obsession. छोड़ ही नहीं रहा था, तो माँ छोड़ना हो गया. Did he made the final one? They are very good. See, एक चीज मैं आपको बताऊंगा, एशियन ट्रेडिशनल एक्टर जो है, जो असली एक्टर है, वो टोटल एक्टर है. वो एक्टिंग करता है, वो गाता है, वो डांस कर सकता है, एक्रोबैटिक कर सकता है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट चला सकता है, चीजें बना सकता है ड्रामा के. This is an Asian theatre actor's definition. It is a Natya Shastra as well as in an Kabuki no. Western actor is a singing actor, डांस एक्टर, उनके अलग कैटेगरीज है. तो ये कॉम्बिनेशन चाहिए, जो नया एक्टर जो बनेगा, ही मस्ट हैव ऑल दिस क्वालिटीज. लेकिन शहर में वो होता नहीं. शहर में तो सेंसर रिदम ही नहीं पाते, उसको कहना पड़ता है बीट पे चलो 1 2, इस पे भी नहीं चल पाता. बहुत टाइम लगता है. 6 घंटे का गलत पैर तब ना खाक बजना, एक डेट कोई गा पाएगा, तब बेसुरे, नासुरे, कन सुरे, सब मामला गड़बड़ है. सो उसके लिए टाइम चाहिए ना, वो टाइम उसके पास नहीं. उसको तो जल्दी सर निकलना, मैं तो प्रोफेशनल हूँ, करो क्या करोगे. कभी ऐसा हुआ स्टेज पे आप अपना कोई डायलॉग भूल गए हो? डायलॉग नहीं पूछता मैं. कभी लेकिन एक दिन क्या हुआ, we were doing a huge production of Threepenny Opera, Bertolt Brecht. Vanraj Bhatia had done it with a great musician, music director. जिसने श्याम बेनेगल इनकी सबकी फिल्मों का ग्रेट एट बैकग्राउंड स्कोर माना जाता था. तो उसने एक गाना बनाया था जो मुझे गा रहा था, स्ट्रेट टॉक सिंगिंग टू द ऑडियंस. इट वाज वेरी फास्ट. तो उस चक्कर में एक्साइटमेंट में एक स्टेंजा की लाइन में भूल गया. देन आई पिक्ड अप अनदर स्टेंजा. आई हैड अ डायरेक्टर, जर्मन डायरेक्टर, राइट, गॉड डोंट वरी माय स्टूडेंट. तो उसके बाद मैंने इंटरवल आया तो आया, क्या हग मी. ही सेड you were super. So what? I loved your face. What happened to you? I said क्या करता हूँ और मैं. कहते you should ला 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 कुछ तो करते थे. स्टेज पे कभी नहीं कोई डायलॉग आप कभी नहीं कोई. You know what we do? जो हमको सिखाया गया, अगर आपने ये स्क्रिप्ट दी, मैं उसका एक्ट कर रहा हूँ, मैं सुबह चाय लेता हूँ, उसको पढ़ याद करता रहता हूँ. हो गया, फिर वो भूल भी जाते हैं जल्दी. फिर शाम को सोने से पहले we read it again, and it is like meditation. उसके बाद you will laugh at what happens. क्योंकि इतनी बार तो and we mark scripts, we notes लिखते हैं, इसको ऊपर करना, इसको नीचे करना, पूरा जैसे म्यूजिशियन करता है. ओके, बिलीव मी क्या होता है जब आप प्ले करते रहते हैं, ये पन्ने तुम्हारे सामने घूमते हैं. और अगर कभी जब किसी ने मारा, पता चलता है इसे मार दिया. एक बार हुआ ये, एक प्ले था, ट्रायल का प्ले था, हाइड्रोजन बम एटम बम. हाइड्रोजन बम का डिस्कशन बाद में होता है, एटम बम का पहले. उस भाई साहब ने एटम बम के डिस्कशन के टाइम में हाइड्रोजन बम के 2 डायलॉग उठा दिया, दूसरे ने जवाब दे दिया, होगा. आई हैव टू रिप्लाई ऑल दिस क्वेश्चन. ऐसे ये सारे कहेगा तो सब ब्लैक आउट, एंड देन यू हैव टू मैनेज इट ना. सो वन लॉयर, एक्सक्यूज मी, we'll talk about hydrogen bomb later. Let's come back to this. Look, I want तुमसे वापस आए पहले मैं बच गए. But these improvisers public doesn't realize. उन्हें नहीं पता नहीं चलता. एक बार तो क्या हुआ, इससे भी कांड हुआ. रुका हुआ फैसला, उसकी फिल्म भी बनी है. तो प्ले कर रहे थे, उसमें इंटरवल के बाद एक मैप अंदर आता है. तो वहां एक बंदा एक्टर बैठा है, वो डायलॉग आएगा, वो दरवाजा खोल, श्राम ये रहा आपका वो मैप जहां मर्डर हुआ है. किसी ने अंदर से डायलॉग बोला, पहले ही दरवाजा खुल गया, मैप अंदर आ गया. सब एक दूसरे को करे क्या. ऐसा लग रहा है जैसे ना हर ये हैंड ग्रेनेड को इग्नेट किया गया, क्लिप निकाली गया, फटेगा. एंड आई लुक एट द डायरेक्टर, ही वाज इन द लाइटिंग बूथ अप देयर. वो वहां से हंस रहा, करा कि यू कर रहा, करो क्या करोगे. एंड हाउ डिड वी मैनेज टू कम बैक टू दैट पॉइंट अगेन. तो किसी को तब तक अनु कपूर अपना स्क्रिप्ट पे चेक कुछ कर रहा था, ह्यूज टेबल, काफी पेपर्स थे. तिल ऑलोकेटेड गड़बड़ काम हुआ, तब तक हम अपना ही कुछ बोल रहे, तुम कुछ बोल रहे, तुम कुछ बोल रहे. नो, शुरू हो गया. फिर हमने पूछा होता है, सिद्धू साहब आपने गेट क्यों बंद कर दिया. क्या कसूर है, डायलॉग तुम्हारा है, मुझे तो गेट खोलना है. वैसे ऑडियंस को बट ऑडियंस को नहीं खबर ही नहीं पता चलता. एक बात तो इसे भी बदतर हुआ,
हम बम्बई में शूट कर रहे थे, परफॉर्मेंस कर रहे थे जसमा मॉडर्न। मनोहर सिंह उसमें एक्ट कर रहे थे। नहीं, मनोहर सिंह का अलग रोल था, वो और हम बैठ के कुछ बजा रहे थे, म्यूजिक कोरस होता है ना। राजेंद्र गुप्ता, ये बड़े एक्टर आज बन गए, उसको डांस करते करते उसका पैर मुड़ गया एंड ही हैड इट। किसी तरह से उसको निकाला गया, स्क्रीमिंग, इतना दर्द हो गया। अच्छा, वो तो निकल गए, इसमें सीन यहाँ चल रहा है, उसी सीन में चलते चलते मनोहर सिंह बैठा है स्टेज में, उसका मनोहर बाबा जा पीछे आ जा पीछे आ जा। वो गया पीछे, क्यों? वहां से राजेंद्र गुप्ता के कपड़े पहन की नेक्स्ट एंट्री उसने ले ली और पब्लिक को पता ही नहीं चला कि कैरेक्टर बदल गया। और राजेंद्र गुप्ता को अस्पताल ले गए, जब तक ड्रामा खत्म उसका प्लास्टर लेके आ गया। बाद में हम हंसते हंसते, बाद में हमारे डायरेक्टर ने कहता आपको पता भी नहीं चला, दिस हैपेंड एंड मिस हैप। ये तो दिस पार्ट ऑफ द वर्क। इसीलिए हर एक्टर को कहते हैं कि पूरी स्क्रिप्ट अच्छे से आनी चाहिए, कब अच्छे किसको से नहीं, हैव टू ब्रीथ इट। हाँ, मतलब कब किसको रिप्लेस करना उसी पड़े। स्क्रिप्ट याद करना इज नॉट डिफिकल्ट। स्क्रिप्ट की वी कॉल इट सब टेक्स्ट, जो अंदर है उसकी, जो उसका भाव शब्दों के पीछे मामला है। मामला दिखता नहीं ऊपर, वो अंदर है। यू हैव टू रीच द डेप्थ ऑफ दैट। इसलिए हम सब टेक्स्ट पर ही ज्यादा काम करते हैं। जब प्ले पढ़ते हैं तो हम लोग बहुत डिस्कशंस करते हैं, बहुत दिन चलता रहता है टू अंडरस्टैंड द सब टेक्स्ट। एंड व्हाई यू आर वर्किंग ऑन अ लिटिल सीक्वेंस और सीन, बट दैट टाइम आल्सो डूइंग द सेम थिंग। नहीं यार, मुझे नहीं लगता, वो इट्स लाइक अ लैब। इट्स नॉट कि वो जमाने गए कि डायरेक्टर तू यहाँ जा, तू यहाँ, वो नहीं एक्टिंग। वी डिस्कस इट 10 टाइम्स, नहीं यार बन नहीं रहा है, बट सो वी वर्क लाइक इट इज अ टीम वर्क जॉब। आजकल जो प्लेज होते हैं, जो डायरेक्टर्स जो आज इस दौर के जो है, ऐसा इतना सीरियस काम करते हैं। Some, yes, Some do it. some do, some do. रिगार्ड क्यों, साउथ में ज्यादा मैंने देखा, नॉर्थ में एक दो जगह देखा मैंने, बंगाल में भी देखा काफी, महाराष्ट्र में एक दो ग्रुप से सब। उसमें सबसे बड़ी रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है। You need to resources. I would like to do. I'm thinking of doing a play with 100 actors. Literally, you need that place to do. हाँ, it should have that. पीछे कोई हफ्ते से दिमाग में चल रहा है वो। But when do you get them actors? आपका था थिएटर ग्रुप इन जी बिल्कुल था, अभी भी है, बट वी आर नाउ डोरमेंट, वी आर नॉट डूइंग। अब सारे बुजुर्ग हो गए। नहीं सर, अब तो नहीं, we started as bachelors, all boys and girls, it was a friends group, and we had a principle. First we'll do work to enjoy, and we'll earn and burn. earn means जो आएगा उन्हें उधर ही burn करना उसको, तभी नया काम बनेगा। And from 1977 till 2012 is a long gigs. अच्छा, इतना चला है and brilliant productions, मतलब उनकी बड़ी चर्चा होती है, तो तू वो क्यों नहीं करता फिर से, वो क्यों नहीं, हाँ मेरे कोई काम नहीं है, तुम एंटरटेन करूंगा तुमको। तो वो काम किया हमने। अभी वी आर कंपोजिंग, नाउ ये हुआ कि देयर इज सम मनी इन द ग्रुप, सो वी आर गोइंग टू डॉक्यूमेंट ऑल आवर थिंग्स इन द बुक, सो दैट इट रिमेन्स। किसी को भी रिसर्च करते थिएटर में, देयर आर नो पीपल, हमारे यहाँ तो स्टडी और डॉक्यूमेंटेशन का आइडिया है नहीं, तो वी विल डू, वी आर वर्किंग ऑन इट, डॉक्यूमेंटेशन बनेगा। इतने साल आपने थिएटर किया, फिल्म्स की, एड्स की, सब कुछ, कोई रिग्रेट लाइफ का जो लगा कि ये और रिग्रेट ये की है, which I think lot of time is just wasted because we don't have resources. That is the biggest regret. And there, state, entrepreneurs, well-wishers, they are all responsible for that. Not for me only, there are a lot of us like that. Oh, उसका solution they क्या enjoy. है? Solution क्या? It has to be institutionalized. जैसे थिएटर का कहें, वेस्ट में क्या है, there US, there's a national theater, that's in New York, top of the line actors, great actors उसमें काम करते हैं, great directors will be there. Then each state of US has a national theater. यूरोप में भी यही है, शिकागो नेशनल थिएटर, नाम कुछ और होगा, you have a Los Angeles theater, you have Pennsylvania doing its own work, and there ये कंपटीशन होता है कि कौन डायरेक्टर कहाँ काम करेगा इस साल। सब नेशनल थिएटर है, उसके बाद होता है म्युनिसिपल थिएटर्स, इट्स ऑल प्रोफेशनल। यहाँ म्युनिसिपलिटी को कहना है गंदी नालियाँ साफ करो, दे नेवर अंडरस्टैंड, दे आर इन चार्ज ऑफ सिविल लाइफ
healthy mental life of the हम्म, people. Theater helps there, music helps there, dance. They make companies. Pennsylvania Municipal Theatre, and I visited all of them, most of them, and it's great pleasure watching them. And each theatre group has its own home, छोटा बड़ा जो कहते हैं home, जहाँ वो रोज आते हैं काम करते हैं. यहाँ वैसा कोई मॉडल ही नहीं है. पर I ये told you, चेंज कौन लाएगा जो हम थिएटर में चेंज फ्यूचर क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? no, I don't see anything, nothing happening जैसे even now. चल रहा है ऐसे ही No, चलता रहेगा? I don't think now because culture has now gone into bhajan kirtan. Would you believe National Academy of Government of India, not Government of India, autonomous body made by Government of India when freedom came, called Sangeet Natak Academy. उनका एक ऐड देखे मैं सर पकड़ लिया अपना. वो कथक केंद्र जहाँ का है वहाँ अपना चाणक्यपुरी। चाणक्यपुरी में मेहंदी का एक वर्कशॉप कर रही थी. मेहंदी कैसे लगाते हैं. मैंने पढ़ा था. What do you do with that? इमेजिनेशन ही नहीं है. मेहंदी का वर्कशॉप तो सड़क में वो बच्चे करते हैं आज. और ऐसा क्यों कर रहे हैं वहाँ पे? हाँ? क्यों हो रहा है वहाँ पे? क्योंकि उनको लगता है वही कल्चर है. They don't understand we live in an India. इसमें सिर्फ हिंदू ही नहीं रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं. हम वो we can't afford and you are not supposed to do this. Preamble तेरे पास. It is Academy of Theatre and Dance and Music. Academy means you give new ideas, you break. That's why you have been made autonomous. तुमको क्या तुम करो भाई जो तुम्हारा काम हम तुझे बजट देंगे, उसमें तुम भजन कीर्तन करोगे. अभी की और किया था एक 6 कोई मंदिर कुछ थे उनमें उसमें भजन कीर्तन राम का जो भी था कर दिया. राम का गुम हो गया था क्या? राम तो मैं तो समझ में कि मुझे राम के मुझे तेरे वक्त राम का तो जब से पैदा राम राम ही करते रहे तो सीताराम करते हैं. ये जय सिया राम कहाँ से आया? Why should they drop Sita? And nobody is questioning that excepting one. ये अपना राजीव गांधी उसने कहा ये सीता कहाँ गई? सीता को रामायण से आप निकालिए. रामायण रहता है? कहीं नहीं रहता है. रावण नहीं रहता है, लक्ष्मण नहीं रहता. शी इज द सेंट्रल पॉइंट, शी इज द मदर ऑफ दैट स्क्रिप्ट. सो यू अंडरस्टैंड देयर इज अ पॉलिटिक्स इन इट. उनको मेहंदी कर दो, घर के बच्चे पैदा करें, खाना अच्छी तरह से बनाए, आइडिया न दे. वो सोच नहीं चाहिए. वो कहते हैं कभी कभी काफी लीडर कहते हैं उनको तो घर में काम करना चाहिए. वो तो सरस्वती है, हम पहलवान हैं. अच्छा, आखिरी सवाल, आज की जो जनरेशन है उनको आप क्या एडवाइस देते हैं? एक्टिंग करना चाहते हैं पर वो इतना कंफ्यूज लौटे, उन्हें समझ में नहीं आता थिएटर करें, फिल्म में जाना चाहते हैं, तो उन्हें किस रास्ते से एक्टिंग की तरफ बढ़ना चाहिए? हम क्या ओशो लगते हैं आपको? कुछ आपका इतने सालों का तजुर्बा है. Each one should think that his funeral should be grand. I call it. They should know. He has to invest in it. He has to work hard. He has to starve in it. He has to be frustrated. सब एक्सपीरियंस से जाना पड़ेगा उसको. ये बहुत कठिन है डगर कठिन है, सीधी नहीं है. पर यही और इसमें अज्ञानी जाएगा, अनपढ़ जाएगा तो जल्दी टूट जाएगा, कुछ नहीं बनेगा उसको. पढ़ लिख के पूरी तैयारी के. तुम मुझे बताओ कोई म्यूजिशियन किसी कॉन्सर्ट में बिना तैयारी के आता है? कितने साल का उसका वो रियाज होता है. हर दिन वो सुबह उठ के रियाज करता है, 4 बजे उठ के रियाज करेगा. पर यही तो दिक्कत है, ये रियाज करना नहीं चाहते हैं. मतलब जोहरा सहगल 103 उम्र की गुजर गई. आई न्यू हर. आई इंटरव्यूड हर when she was around 80 something. तो डुप्लेक्स प्लेस फ्लैट था, तो मैं नीचे था, नीचे आवाज आए उस कमबख्त को कह दो वहीं बैठ जाए. उनकी डॉटर है किरण, वो डांसर है. मैंने किरण क्या मतलब? कहता बैठ जाओ, एक्सरसाइज कर रही है. कहता सुनो अब एक्सरसाइज. शी वाज डूइंग ऑल मूवमेंट एक्सरसाइज. वो डांसर रही है, उदय शंकर ने जो उनको सिखाई थी. शी वाज अ ग्रेट मॉडर्न डांसर. वो उसके बाद ये स्पीच एक्सरसाइज करती रोज. तो मैंने कहा आप आए तो मेरे को भी दिखाना पड़ेगा. नहीं मैं दूसरी बार नहीं करूंगी, बकवास ना कर. तो मैं नहीं करना पड़ेगा. शी डिड इट फॉर मी. तो हर आदमी को अपना रियाज कैरेक्टर के लिए 2 है. एक तो शारीरिक रियाज है और दूसरा उसका इंटेलेक्चुअल रियाज है. ये मंडी हाउस की चाय और मठरी में नहीं है. वो बैठते हैं वहां, भीड़ लगी रहती. ज्ञानियों के पास जाओ, पढ़े लिखों के पास जाओ,
टाइम वेस्ट मुझसे सुनो, बातें सुनो। सुनना और देखना बहुत जरूरी है पहले सब कुछ, काफी कुछ एक्सपीरियंस चाहिए। अगर वो मिलेगा तो तुम्हें ज्ञान भी मिलेगा, धीरे धीरे तुम्हें पटरी पहले पकड़नी, फिर पटरी फिर हाईवे पकड़ सकते हो। बहुत अच्छी-अच्छी बातें आपके साथ की, बहुत अच्छा आपने ज्ञान दिया, अपने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर की, और भी बहुत सी बातें, लेकिन क्योंकि टाइम हमारे पास एक लिमिटेड टाइम रहता है, तो लिमिटेड बातें होती हैं। आगे कभी मौका लगेगा तो फिर से आपसे बात बहुत करेंगे। बढ़िया। थैंक एम यू। के, आपका बहुत-बहुत थैंक यू, हमें भी धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। स्टेज हो या रंगमंच, एक एक्टर की ज़िंदगी आसान नहीं होती। कितनी आसानी से हम लोग कहते हैं कि एक्टर ने अच्छा काम किया या खराब। यकीन मानिए, काम जैसा भी हो, मेहनत पूरी शिद्दत से करता है वो। कई रीटेक्स के बाद एक अच्छा अभिनय आप स्क्रीन पर देख पाते हैं, या फिर कई रिहर्सल्स के बाद एक अच्छा नाटक आपको देखने को मिलता है। इसलिए जब अगली बार आप नाटक या कोई भी फिल्म देखने जाएं, तो किसी भी एक्टर की तारीफ या उसकी बुराई करते समय उसकी मेहनत के बारे में ज़रूर सोचिएगा। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, एक नए मेहमान के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नए सोल सफ़र और एहसास के साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना एकदम ना भूलिएगा। कोई सवाल हो तो वो भी ज़रूर पूछिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।